हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। इससे मेरे वीडियोस की रीच सही रहेगी, यूट्यूब उसे और भी लोगों को रिकमेंड करेगा। सो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, ओके। तो चलिए हम अपना पार्ट 4 शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंचिंग के द्वारा दी गई पिल जब खाता है तो वो बिल्कुल विंग क्लैन के लोगों की तरह ही दिखने लगता है। वो वांगजी से मिलने के लिए विंग क्लैन के पैलेस में जाता है, जहाँ एक सर्वेंट का पीछा करते करते वो वांगजी के रूम तक पहुँच जाता है। वेंग जल्दी से खाने की प्लेट को उठाकर वांगजी के रूम के अंदर चला जाता है, पर उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक से वांगजी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाएगा। वांगजी वेंग से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वेंग विंग क्लैन के पैलेस में आ गया था। उसे पता था कि अगर किसी को भी एक ह्यूमन के पैलेस में होने का पता चल गया तो वेंग की जान खतरे में पड़ सकती है। वेंग वांगजी से कहता है कि वो सिर्फ वांगजी को देखने के लिए आया था कि वो ठीक से है या नहीं। सिर्फ यही कारण था उसका पैलेस में आने का। तभी वांगजी वेंग को दीवार के सहारे पुश कर देता है और कहता है, वेंग, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेंग वांगजी के इस रूड बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। वो कहता है, वांगजी, हमारे बीच में किस हुआ था, मुझे लगा था कि हम एक दूसरे के क्लोज थे। तभी वांगजी उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और कहता है, वे वुशियन, मेरे लिए ना तो तुम और ना ही तो वो किस कोई इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए वे वुशियन, तुम अभी के अभी अपनी फैमिली के पास वापस चले जाओ। ये सुनते ही वेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी टाइम वांगजी के हार्ट में पेन होने लगता है। वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा लेता है, क्योंकि वो वेंग को ऐसे रोते हुए नहीं देख पा रहा था। वांगजी भी वेंग से प्यार करता था, पर वो ये सच भी जानता था कि इस प्यार का क्या नतीजा होगा। तभी वेंग वांगजी के कंधे पर हाथ रखता है और वो विसल देते हुए कहता है, प्रिंस वांगजी, आप अपनी ये विसल वापस ले लीजिए। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वांगजी उस विसल को ले लेता है। उसको बहुत पेन हो रहा था वेंग के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए, पर वांगजी मजबूर था। वेंग जैसे ही रूम के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाता है, उसका अपीयरेंस चेंज होने लगता है। वो ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वांगजी भी वेंग की ओर देखने लगता है। वेंग फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया था। वेंग कहता है, ये कैसे हो गया। उसने तो कहा था कि इस पिल का पूरे 1 दिन तक असर रहेगा। वांगजी वेंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वेंग, तुमने कौन सी पिल खाई थी और किसने दी थी तुम्हें। वेंग तो शॉक्ड हो गया था, वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वो कहता है, वांगजी, ये कैसे हो गया। वांगजी कहता है, जिसने तुम्हें ये पिल दी थी, क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया था कि विंग क्लैन में और क्लैन्स के कंपैरिजन में टाइम जल्दी बीतता है, तो उसके हिसाब से अब दूसरा दिन लग चुका है। वेंग कहता है, नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था इस बारे में। वांगजी, अब मैं क्या करूँगा। तभी रूम के डोर पर कोई नॉक करता है। वांगजी और वेंग दोनों उधर ही देखने लगते हैं। वांगजी कहता है, कौन है। वहाँ लिशिन आया था ये पूछने के लिए कि वांगजी ने खाना खाया कि नहीं। लिशिन 2-3 बार वांगजी को आवाज़ लगाता है, पर उसे कोई आंसर ही नहीं मिल रहा था। वो सोचता है, लगता है बड़े भाई कुछ काम कर रहे होंगे। तभी वहाँ मिंगजू आ जाती है और लिशिन को डरा देती है। लिशिन अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, प्रिंसेस, आपने तो मुझे अभी हार्ट अटैक दे दिया था। मिंगजू ये सुनकर लिशिन से कहती है, लिशिन, हम कब से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। वांगजी और वेंग उन दोनों की सारी बातें सुन रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज़ आना बंद हो जाता है। वेंग बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वेंग कहता है, वांगजी, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। कुछ दूर जाकर वांगजी उसे अपने कपड़े देते हुए कहता है, वेंग, इसे पहन लो। तो वेंग कहता है, मैं तुम्हारे कपड़े कैसे पहन सकता हूँ, ये सही नहीं है। तो वांगजी वेंग का चेहरा अपने हाथ से पकड़ता है और कहता है, वेंग, अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम्हें करना ही होगा। ये समझ लो कि ये मेरा तुम्हारे ऊपर एक आखिरी एहसान है। वेंग एहसान शब्द सुनते ही बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, वांगजी, क्या कहा तुमने। तुम मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो।
क्या तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ही मैटर नहीं करता हूँ? अगर मुझे पता होता कि एक प्रिंस होकर तुम्हारा दिल इतना छोटा है तो मैं कभी भी रिस्क लेकर तुमसे इस पैलेस में मिलने नहीं आता और नहीं तो अपनी फीलिंग्स को तुमसे कहता। ये कहकर वो वांगजी का हाथ छुड़ाता है और वहाँ से जाने लगता है। वांगजी घबरा जाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर वेंग ने उसकी बात नहीं मानी तो वेंग के साथ ज़रूर कुछ गलत हो जाएगा। वो जल्दी से वेंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, वेंग सुनो सुनो, आई एम सॉरी, लेकिन तुम अगर ऐसे बाहर चले गए तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा और यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मेरे कपड़े पहन लो तो तुम्हारे ऊपर कोई डाउट नहीं करेगा और तुम आराम से इस पैलेस के बाहर जा सकोगे। वेंग की आंखें नम हो गई थी। अब उसे अपने फ़ैसले पर पछतावा हो रहा था। वह वांगजी के हाथ से वो कपड़े ले लेता है। वांगजी कहता है, सॉरी वेंग, तुम मुझे हेट करो, मुझे मंजूर है, पर मेरी वजह से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो ये मुझे मंजूर नहीं है। वेंग वांगजी के कपड़े पहन लेता है। उन कपड़ों में वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वेंग कहता है, वांगजी अब तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। रही बात इन कपड़ों की तो मैं तुम्हें तभी वांगजी वेंग को अपने गले से लगा लेता है। शायद उसे वेंग के पिछड़ने का गम था जो वो उससे कह नहीं पा रहा था। वेंग को समझ में नहीं आता है कि वांगजी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अभी कुछ देर पहले तक तो वो उससे इतना रूडली बिहेव कर रहा था। वांगजी के आंसू बह रहे होते हैं पर वो वेंग को एहसास तक नहीं होने देता इस बात का। वो कुछ पल बाद तुरंत वेंग से दूर हो जाता है। वेंग रूम से बाहर निकल जाता है। वांगजी उसे रोकना चाहता था पर वो मजबूर था। तभी उसके हार्ट में फिर से वही दर्द होने लगता है। इधर वेंग अपने ख्यालों में खोया हुआ पैलेस से बाहर निकल रहा था। तभी वो ध्यान नहीं देता और ली जुआन से टकरा जाता है। ली जुआन इसकी वजह से ज़मीन पर गिर जाती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो पहले से वो गुस्से में थी क्योंकि वांगजी ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया था और अब तो उसे अपना गुस्सा बाहर निकालने का, अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने का एक बहाना मिल गया था। वो जल्दी से उठती है और वेंग के गाल पर थप्पड़ मार देती है। वेंग को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक से हुआ क्या। वहाँ लीशिन और मिंगजू भी आ जाते हैं। ली जुआन वेंग से कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि मैं आ रही हूँ? वेंग कहता है, सॉरी मिस, वो मैं। पर ली जुआन तो और ज़्यादा भड़क जाती है। तभी मिंगजू कहती है, मिस ली जुआन प्लीज़ आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। ली जुआन को उन दोनों के बारे में पता नहीं था कि वो दोनों भी वहाँ पर आ गए हैं। वो भोला सा चेहरा बनाते हुए कहती है, आप लोग नहीं समझ रहे हो, ये बहुत ही चालाक है। लीशिन जब वेंग को देखता है तो कहता है, तुम वही हो ना जो आज सुबह मुझे पैलेस की गेट पर मिला था? मैंने तो आज तक तुम्हें यहाँ पैलेस में नहीं देखा। लीशिन की बातें सुनकर ली जुआन को भी वेंग के ऊपर डाउट होने लगता है। वो वेंग का हाथ पकड़ती है और उसके स्लीव्स को उठाकर कुछ चेक करने लगती है। वेंग कहता है, मिस ये आप क्या बदतमीज़ी कर रही हैं? तभी ली जुआन वेंग की तरफ घूरते हुए कहती है कि ये वेंग क्लैन का मेंबर नहीं है। लीशिन और मिंगजू ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। लीशिन कहता है, मिस ली जुआन ये आप क्या कह रही हैं? तो ली जुआन कहती है, मैं सच कह रही हूँ। वेंग क्लैन के सभी लोगों की कलाई पर एक फिनिक्स बर्ड का निशान रहता है जो इस पर्सन के हाथ पर नहीं है। बेचारा वेंग तो बुरी तरह से फंस चुका था। उसे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था वहाँ से जाने का। मिंगजू कहती है, मिस ली जुआन आप ऐसे किसी पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हैं? तभी ली जुआन उन दोनों की बात नहीं सुनती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हुई ला शिरेन, शिचेन और अपने फादर को वहाँ बुला लेती है। वेंग ली जुआन का हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है पर तभी ली जुआन अपनी पावर से वेंग के हाथ पैर को जकड़ देती है। लीशिन और मिंगजू को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वांगजी इन बातों से अनजान अपने आप को हील कर रहा था क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी वीक हो गई थी। ला शिरेन, शिचेन और प्राइम मिनिस्टर होंगशिंग भी वहाँ आ जाते हैं। ली जुआन कहती है, ये पर्सन हमारी क्लैन का नहीं है, कहीं बाहर से आया है। मुझे लगता है इसके नेक इरादे नहीं हैं और मैंने तो इसे सेकंड प्रिंस के रूम की तरफ से आते हुए देखा है। कहीं इसने। तभी शिचेन कहता है, ली जुआन हमें किसी डिसीजन पर पहुंचने से पहले इस पर्सन की भी बात सुन लेनी चाहिए। वो अपनी पावर से वेंग के हाथ पैर ओपन कर देता है और कहता है,
बताओ तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो। वेंग वांगजी के बारे में नहीं बता सकता था, लेकिन वो ये भी तो नहीं कह सकता था ना कि वो ह्यूमन क्लैन से है, इसलिए वो चुप ही रहता है। लान शिरेन कहता है, ये चुप है, इसका मतलब है कि इसके इरादे नेक नहीं हैं। ठीक है, इसे जेल में डाल दो। शाम को इसे सबके बीच में 50-50 कोड़े मारे जाएंगे, तब शायद ये सबके सामने सच बोलेगा। ऐसे तो ये कुछ बोलने वाला नहीं लग रहा। वेंग ये सब चुपचाप सुन रहा था। उसे जेल में डाल दिया जाता है। वेंग के दिल में न जाने कितने कितने ख्याल आ रहे थे। वो सोचता है मेरी शिजे मेरा इंतज़ार कर रही होगी। शाम के समय उसे इंटरोगेशन हॉल में एक खम्भे के सहारे रस्सियों से बांध दिया जाता है। ली जुआन ने कहा था कि वो ही उसे कोड़े मारेगी। इधर ली शिन जल्दी से दौड़ता हुआ जाता है और कहता है, प्रिंस वांगजी, बड़े भैया, आप मेरी बात सुन रहे हो ना? पैलेस में इतनी बड़ी बात हो गई है और आपको तो पता ही नहीं है कुछ भी। इधर वांगजी अपने आप को हील कर रहा था और आंखें बंद किए हुए था। ली शिन कहता है, पता नहीं एक अजनबी कहाँ से हमारी क्लैन में घुस आया था। वो तो ली जुआन ने उसे पकड़ लिया और अब उसे इंटरोगेशन हॉल में कोड़े मारे जाएंगे और ये काम मिस ली जुआन ही करेंगी। ये सुनते ही वांगजी की आंख खुल जाती है और उसकी तो मन जान ही निकल गई थी। वो जल्दी से रूम का दरवाज़ा ओपन करता है और ली शिन से बिना कुछ बोले इंटरोगेशन हॉल की तरफ जाने लगता है। ली शिन भी वांगजी के पीछे पीछे जाने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज प्रिंस वांगजी ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं और इतने टाइम बाद अचानक से वो अपने रूम से कैसे बाहर निकल आए। ली जुआन इतनी देर में वेंग को 10-12 कोड़े मार चुकी थी। बेचारा वेंग तो बिल्कुल अधमरा हो गया था। उसके मुंह से, बॉडी से, कई हिस्सों से ब्लड आने लगा। ली जुआन तो बहुत ही खुश थी, उसकी फ्रस्ट्रेशन जो दूर हो रही थी। पर वो जैसे ही अगला कोड़ा मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कोड़ा छीन लेता है और फिर वो ली जुआन को धक्का दे देता है, जिससे ली जुआन ज़मीन पर गिर जाती है। ली जुआन को तो देखकर ये सब यकीन ही नहीं हो रहा था। लान शिरेन, शिचेन और बाकी के सारे विंग क्लैन के मेंबर्स ये देखकर शॉक्ड हो गए थे। जो प्रिंस वांगजी सबके लिए एक आइडल थे, जिनको देखकर सब कहते थे कि इनके जैसा कोई नहीं है, वो ही क्या कर रहा था। तभी लान शिरेन कहता है, वांगजी, ये सब तुम क्या कर रहे हो? पर वांगजी लान शिरेन की किसी बात का जवाब नहीं देता है और वेंग के हाथ पैर जो कि रस्सी से बंधे हुए थे उसे ओपन करने लगता है। शिचेन इतना तो समझ ही गया था कि ये पर्सन वांगजी का खास है, तभी वांगजी सबके सामने ऐसे कर रहा है। ली जुआन तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिरकार उससे कहाँ गलती हो गई जो वांगजी इतना गुस्से में था। लान शिरेन चिल्लाते हुए कहता है, वांगजी, ये सब क्या है? तुम प्रिंस हो, तुम भूल गए हो क्या ये बात? तो वांगजी पहले तो वेंग को अपनी बाहों में थामता है, उठाता है, फिर सबके सामने कहता है कि ये वेंग है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसी से शादी करूँगा। ये सुनते ही लान शिरेन लड़खड़ा जाते हैं, पर तभी शिचेन उन्हें संभाल लेता है। वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और ली जुआन की तरफ घूरते हुए बोला, अगर किसी ने भी मेरे वेंग को तकलीफ़ देने के बारे में या उसके साथ बुरा करने के बारे में सोचा भी तो मैं उसकी जान ले लूँगा। ली जुआन तो डर जाती है वांगजी को ऐसे देखकर। ली शिन भी शॉक्ड हो गया था वांगजी का ही रूप देखकर। मिंगजू धीरे से ली शिन का हाथ पकड़ती है। ली शिन डर जाता है क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग थे। वो जल्दी से अपना हाथ छुड़ाता है। तभी मिंगजू कहती है, ली शिन, तुम भी कब सबके सामने मेरा यूँ ही हाथ पकड़ोगे? पर ली शिन मिंगजू की बात को कोई जवाब नहीं देता। वेंग बेहोश हो चुका था। वांगजी उसे अपनी बाहों में उठाए हुए जल्दी से अपने रूम में जाता है। साथ ही विंग क्लैन के सबसे फेमस डॉक्टर भी उसके साथ आए थे। वांगजी जल्दी से वेंग को बेड पर लेटाता है। उसके आंसू बह रहे होते हैं। वो कहता है, प्लीज़ वेंग, आंखें खोलो ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। सॉरी मैंने ये सब तुम्हारे साथ होने दिया, मैं टाइम से नहीं पहुँच पाया। डॉक्टर कहते हैं, सेकंड प्रिंस, इनका खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, मुझे डर है। तभी वांगजी कहता है, डॉक्टर प्लीज़ आप मेरे वेंग को बचा लीजिए। डॉक्टर कहते हैं, प्रिंस वांगजी, मैं आपको एक पिल दे रहा हूँ, ये इन्हें आप खिला दीजिए। अगर अगले 12 से 24 घंटे में इन्हें होश आ गया तो ठीक है, वरना वांगजी कहता है, डॉक्टर प्लीज़ आप ऐसे मत कहिए,
मुझे मेरा वेंग मेरे पास चाहिए। डॉक्टर अपने पास से वांगजी को एक जड़ी बूटी देते हैं और कहते हैं इसका लेप आप इनके घावों पर लगा दीजिएगा, इससे ब्लड बहना बंद हो जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद वांगजी अपने रूम के डोर को अपनी पावर्स से सील कर देता है कि बिना उसकी मर्ज़ी के कोई भी रूम के अंदर नहीं आ जा सकता था। वांगजी जल्दी से वेंग के पास जाता है और उसे वो पिल खिलाने लगता है, पर वेंग तो उसे खा ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो बेहोश जो था। वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसे वो दवा खिलानी थी किसी भी हाल में। तभी वो पिल अपने मुंह में रखता है और फिर वो वेंग को किस करते हुए उसे वो पिल खिला देता है। वांगजी रो रहा था क्योंकि उसे अपने वेंग को खोने का डर सताने लगा था। वो वेंग को अपनी बाहों में थाम लेता है और कहता है, वेंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी गलती थी जो मैं तुमसे ऐसे बिहेव करा। तुम्हारे बिना मैं भी जी नहीं पाऊँगा वेंग, प्लीज़ होश में आ जाओ। होप सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।